तो नगर पालिका के कमिश्नर साहब अजय विलास वैद्य जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये है वार्ड नंबर 8, जो पुराना वार्ड था, ये पुराना वार्ड नंबर 8 है। जैतूनपुरा के पास छोटा स्लैब है। ये स्लैब का जो उस साइड का एरिया है वहाँ पर तो पानी मिलता है, मगर यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, और मिलता है तो रात में मिलता है। इनकी कंप्लेंट है कि रात में नहीं बल्कि दिन में पानी मिलना चाहिए, वो भी शाम में 5 से 6। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 में, जिसे कहते हैं चिंदी शाह मस्जिद के पीछे का एरिया छोटा स्लैब। आज हम आपको इसका सर्वे कराने जा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमें कांटेक्ट करके ये बात कही कि हमारे मोहल्ले में एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये जो चेंबर्स लगे हुए हैं, ये हम आपको दिखाएंगे कि चेंबर्स यहाँ पर किस तरीके से लगे हैं। दूसरी प्रॉब्लम पानी की, कि उनको पानी टाइम पर मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो सिर्फ 5 मिनट। उसके अलावा साफ़ सफाई की प्रॉब्लम, उसके अलावा हाइजीन की जो चीज़ होती है, इस मोहल्ले में, इस इलाके में वो लोगों को बिल्कुल भी कोई भी चीज़ की सहूलत नहीं मिल रही है। थक हार कर लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और आज हम आपको यहाँ का सर्वे दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ये म्यूनसिपलिटी का शौचालय, जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों अलग अलग, और उसके ठीक बाजू से जो रास्ता अंदर जाता है छोटे स्लैब की तरफ, स्टार्टिंग में ही ये जो चेंबर बिठाया गया है, किस तरीके से बिठाया गया है वो आप देखिए कि ये एक तरफ से उठा हुआ, एक तरफ से आधा अधूरा। ये ऐसे अगर इस तरीके से चेंबर्स बिठाए जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जो आसपास के एरिया के जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या उनके लिए ये डेंजर चीज़ नहीं है? खेलते खेलते अगर उनका पैर उसमें लगेगा तो ज़रूर वो इंजर्ड होंगे। चेंबर लगाने का क्या यही तरीका है नगर पालिका का? सवाल है ये, क्या नगर पालिका को चेंबर इसी तरीके से लगाना चाहिए? कोई सिस्टम उनके पास है कि नहीं? कोई इंजीनियर, कोई जो भी काम करते हैं वो कुछ है कि नहीं, कि बस ऐसे ही लाकर रख दिया जाए? क्योंकि पब्लिक है वो कुछ बोलेगी नहीं, उनको तो सिर्फ काम से मतलब है। भाई काम हो रहा है तो होने दो, फिर वो चाहे जैसा भी हो, उसके ऊपर कोई सवाल उठाता हुआ नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे भाई आप? ये जो चेंबर जो इस तरीके से रखा हुआ है, पहले इसके बारे में बोलिए। ये तो गलत चेंबर रखा हुआ है। गलत? तो इतने टाइम से रखा हुआ है, किसी ने कुछ बोला नहीं इसके ऊपर? नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। आप क्या कहेंगे फिर? ये तो गलत रखा हुआ, हम बोले थे, लगाते वक्त बोले थे, मगर कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करेंगे? दरवाजे पे मैला बह रहा है संडास का। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे नमाज पढ़ते, रोजा रहते, कैसे चलने का? ये इंसाफ नहीं है। कहाँ पर तो बता रही हूँ। आइए थोड़ा सा और आगे आइए। ये जो आप शौचालय देख रहे हैं नगर पालिका का, इसी के पीछे का एरिया है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक और चेंबर देखिए किस तरीके से ये बिठाया हुआ है। नगर पालिका का आप काम देखिए और नगर पालिका का सिस्टम देखिए। जिस तरीके से पैसा वसूला जाता है लोगों से कि अगर घर पट्टी नहीं भरते तो उनको ये बताया जाता है कि सिस्टम क्या है, हम सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। अगर आपने घर पट्टी नहीं भरी है तो आपका नल काटा जाएगा, आपकी पावर काटी जाएगी, वो सिस्टम से चलते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के, जी क्या बोल रहे हैं? नल भी तो नहीं आता, इतने दिन से नल नहीं आ रहा यहाँ। कितना दिन हो गया नल नहीं आ रहा? अरे जब बहुत 6 महीने से हैरान है यहाँ पे नल के वजह से। क्या बोल रहे खाला? की रात जागते। कब से ऐसे ही है? अरे 6-7 महीना हो रहा है हम लोग को, ऐसे ही है। यही हाल है। बोला नहीं, कंप्लेंट नहीं किया? अरे बहुत बोलते हैं हम लोग, मगर क्या करेंगे, पानी नहीं आता, अक्खे की रात बैठे रहते हैं। बीमार भी रहते हैं ना, तो भी ऐसे पानी के लिए बाहर बैठे ही रहते हैं इंतजार करते हुए। माहौल कैसा है, मगर हम लोग ऐसे जवान लड़की लोग। बताइए, ये इस एरिया के लोगों की आखिर क्या गलती है कि नगर पालिका इनको फैसिलिटी नहीं दे रही है? जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब से क्या नाम है, रात का सिस्टम है, 2:30 बजे रात को नल आता और कभी कभी आता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लगभग 5 बजे दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया। मतलब अगर आदमी को नौकरी करना या काम करना कर नहीं सकता है, क्योंकि 4 बजे रात तक तो नल देता ही नहीं है। आया नहीं आया। वो भी है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आदमी तो जाग के पूरी रात निकाल देता। परसों की बात थी कि परसों 2-3 दिन पहले बिल्कुल 6 बजे तक सब बैठे रहे, बाकी एक कतरा पानी नहीं आया, एक कतरा जिसको आप बता। मेरे साथ इस एरिया में रहने वाले ये कॉरपोरेटर के पीए पाल भाई, जो कि पानी का देख रेख इन्हीं के हाथ में रहता है। आप क्या बोलोगे? पानी है ना यहाँ पर रात में आता नहीं है। पानी तो आप ही खोलते हैं, तो फिर पानी का प्रेशर इतना नहीं रहता कि यहाँ तक पानी पहुँच पाए। अच्छा। उसके लिए वो पाइपलाइन ला के रखे है। अभी याकूब भाई बोले थे 10-15 में लाइन डालने हैं। कब बोले थे ये? 10-15 दिन पहले इधर आए थे। लेकिन इससे पहले तो एक लाइन डाली गई है ना, यहाँ पर एक लाइन डालकर दी गई थी मेरे ख्याल से सालों पहले। तो पाइपलाइन डाले है, वो पाइप में पानी आता नहीं इसके अंदर। नहीं, पानी चालू हुआ था उसमें कि नहीं हुआ था? तब आगे खींच लेते पानी नहीं आता था। चालू हुआ था पानी उसमें? पहले जब स्टार्टिंग जब नवा था तो आता था।
अब अभी नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा है? कम कम करीब 4-5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे खाला? आता है तो बोलते हैं हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग इतनी गंदगी में मचे, न उधर सुकून है न इधर सुकून है, न पानी है। हमको बहुत ज़्यादा हम लोग हैरान है। किसी को कंप्लेंट करते हो कि नहीं कि ये प्रॉब्लम है ये? बार बोले याकूब को, बोले याकूब की भी कुछ सुनाई नहीं सुनाई। चलो आओ, जब ये जो बता रहे हैं कि गंदगी है, थोड़ा सा वो एरिया दिखाते हैं आपको। आ जाइए, ये छोटा स्लैब पे आप आएंगे तो यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरिए और इस एरिया में आपको लेकर चलते हैं कि जो गंदगी को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये सारे चेम्बर्स हैं, ये सारे गटर के चेम्बर्स हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से रखे हैं। आइए आइए, थोड़ा सा और आगे आइए। ये गली का वो एरिया जो मैंने आपको शौचालय दिखाया, ये उसके पीछे का एरिया है। देखो ये पहले बंद करवाओ, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे? हम कैसे? ये घर है? ये मेरा घर है। ये घर है आप? हुआ ये मेरा घर है। तो ज़रा आप ये दिखाइए नीचे से कि ये जो बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के जो चेम्बर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे बिल्डिंग के चेम्बर्स अगर भर कर बह रहे हैं तो ये साफ़ करवाने की जिम्मेदारी बिल्डिंग वालों की है, ना कि नगर पालिका की। तो ये बिल्डिंग वालों को चाहिए कि वो अपने अपने चेम्बर्स की सफाई करें, ना कि किसी को ब्लेम करें, बल्कि ये घर वालों का काम है। आप थोड़ा सा यहाँ पर और आगे आइए, ये रास्ता है, ये रास्ता है। थोड़ा सा और आगे आइए, आइए आइए दिखाइए, आइए थोड़ा सा और आगे आइए, दिखाते हैं आपको। ये वही जो शौचालय मैंने आपको दिखाया, ये वही शौचालय है। उसके पीछे का ये पूरा एरिया है। देख लीजिए आपकी यहाँ पर क्या कंडीशन है। मैं समझता हूँ कि अगर जंगल में जानवर रहते हैं ना, तो वो इससे ज़्यादा खूबसूरत हालत में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारी गंदगी नहीं देखने को मिलती, बल्कि हरियाली मिलती है। अब इसके ठीक लग कर देखिए, ये सारे घर हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या बोलेंगे? बहुत बात आती है, यहाँ से ना कचरा उठता है, ना कोई साफ सफाई करने के लिए आता है। ये यहाँ के सब दरवाजे बंद रहते हैं, इतनी गंदगी है, इतनी बात है। ये गंदगी, ये कचरा आखिर होता कैसे, जबकि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है आने जाने का? साफ सफाई करने वाले लोग आते ही नहीं है। पीछे कचरा ला के उठा के यहाँ डाल देते हैं, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ चुप के कचरा फेंक के जाते हैं। एक वक्त तक यहाँ पे लोग खाना पकाते थे, सिगड़ी जलती थी एक वक्त यहाँ पे, लाइन से सिगड़ी जलती। मगर आज ऐसा वक्त आ गया है कि यहाँ पे सब दरवाजे बंद रहते हैं, इतनी बात आती है, ना साफ सफाई होती है ना कुछ। किसी को कंप्लेन किया आपने? बोला किसी को सफाई के लिए? बहुत बार सबको बोल चुके हैं, मगर सब आते हैं, साफ सफाई थोड़ा दिखाएंगे चले जाएंगे, बाद में क्या फिर वैसे पड़ा रह जाता है। वो कब से है ये सिस्टम ऐसे ही? ये कम से कम 4-5 साल से ऐसे ही चल रही है। 4-5 साल से ऐसे ही चल रही है। छोटा छोटा देखो घर है, यहीं खाते पीते हर चीज़ यहीं, मगर देखो यहाँ पे कोई कचरा उठाने वाला कभी नहीं आता है। हम लोग ऐसे साफ कर करके थक जाते, पड़े रहने देते फिर कंटाल के। नगर पालिका पानी के लिए यहाँ पे 10 साल हो गया है, जो हमने अभी कारपोरेटर जिता के लाया था। पानी 10 साल हो गया है। कारपोरेटर रात में 2:30 बजे 3 बजे 7 में हमारे नल चालू करवाने जाता है, तब जाके यहाँ 20-25 घर ऐसे हैं जिनको यहाँ पानी नहीं मिलता। शाम के टाइम पे रात में 2 बजे 2:30 बजे नल आएगा बोल के 4 बजता है 5 बजता है, नल आता नहीं है। यहाँ हमारे पड़ोसी में एक बच्ची ऐसी है जो 9वीं क्लास में थी, 1 साल वो रात में उठ के पानी भरी है, 1 साल स्कूल नहीं जा पाई है बच्ची, स्कूल जा ही नहीं पाई। क्यों? उसके माँ बाप सुबह काम पे जाते हैं, बच्ची के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि भैया पानी तू भर। बच्ची रात भर जाके पानी भरती है, 1 साल स्कूल नहीं गई है। अभी 9th में वो फेल हुई है, मैंने उसको 17 नंबर फॉर्म भर के एडमिशन कराया जाके उस लड़की का। ये तो बहुत ही गलत बात है। नगर पालिका को इस एरिया में ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू मारने नहीं आऊँगी भाई, यहाँ झाड़ू मारने वाले आना चाहिए, वहाँ तक आते, लेकिन यहाँ आने क्या होता है उसको? झाड़ू मारने नहीं आऊँगी मतलब थोड़ा समझाओ, ये क्या है, क्यों नहीं आती झाड़ू मारने लिए? मैं मारती हूँ झाड़ू, मेरे में जब से खत्म हुई ना मैं मारती हूँ, मैं झाड़ू नहीं मारूंगी। और झाड़ू मारने वाले यहाँ ये बाजू वाली औरत है, इधर उधर की पन्नी इधर लाके कचरा लगाती है, इधर उधर की पन्नी इधर लगाती है ये औरत। ये मोहल्ले वाले ही है, मतलब आपस के ही लोग? आपस के ही झाक मरा लेते। अच्छा, आपस के ही लोग हैं? आपस ही वाले। इसमें नगर पालिका नहीं, कुछ नहीं है, झाड़ू कोई मारता ही नहीं है मेरे सिवा। इतनी दोनों सब खड़े में सब तकलीफ तो हम लोग को फिलहाल 20 साल से है, 20 साल से है, ये आज का नहीं है प्रॉब्लम। 20 साल से ही हम लोगों को रात में जागो तो पानी मिलता है, अभी रात में जाग के भी पानी नहीं मिल रहा है। अभी इसका क्या है, पानी का हम लोग का मसला हल करो। पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई थी ना, पाइपलाइन तो यहाँ पर डाली गई थी, नई पाइपलाइन है, लेकिन यहाँ पानी पहुँचता नहीं है। बोला नहीं आपने उनको कि पानी यहाँ पर नहीं? आप यहाँ के मेंबर ऐसा नहीं कि खराब है वो लोग को भी फ़ोन करो ना तो देते पानी, ऐसा नहीं है, लेकिन यही मचमच करनी पड़ती है उस दिन भी। फिर मचमच करनी पड़ती है तो फिर अच्छे कैसे हुए? तो अच्छा करेगा, यहाँ पाइप ना यहाँ लाकर रखा गया है आगे, वो आप बोलो मतलब वो डालेंगे तो ठीक, नहीं तो हम लोग चंदा करके डलवा लेते हैं।
आप क्या कहेंगे आंटी? नहीं तो नल आधी रात को क्यों देने का, जब हम बिल भरते नल पट्टी भरते कि पानी आधी रात को क्यों? देने का, सरकारी पानी देने का ना, घर पट्टी भरते हम, नल पट्टी भी भरते। जब ये टाइम हाँ ये टाइम है नल आने का, तो ये टाइम जो नल है आने का, ये टाइम पे ये लोगों को 20-25 घर को पानी क्यों नहीं मिलता? ये 20-25 घर को रात में 3 बजे पानी क्यों जागना पड़ता है? अभी नल आया हुआ। हाँ, अभी तो हमने देखा कि नल अभी जो टाइम है 4 से 5 बजे का या 5 से 6 बजे का, वो टाइम हमने देखा कि नल तो आया हुआ है, लेकिन वो आधा स्लैब उस तरफ का पानी आ रहा है और इस तरफ का जो पानी है वो नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि जब यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट ये है कि आखिर रात में पानी क्यों दिया जा रहा है, जबकि पानी दिन में देना चाहिए। और खाला ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम चोरी का पानी क्यों पिए, रात में 2:30 बजे 3 बजे पानी देने का क्या मतलब है? जब वही पानी आपको देना तो आप दिन में दो। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग को मोहताज बना के रखा गया कि हमको तुमको रात में पानी देके एहसान करें, एहसान जता रहे हैं। ये एहसान नहीं है, तो हमारा हक है, किसी का हमारा हक है, हम मांग के ले रहे हैं। उस दिन रात में आके अपना उनका पिया आके बोलता है कि हम लोग महानगर पालिका में 100 लीटर मारे हैं। जब तुम कॉर्पोरेटर हो के नगर पालिका में बैठ के, ये साहब तो यहीं खड़े हैं। नहीं, एक दूसरा पी जो है मेन पी वो आया था, बोलता है मैं 100 लीटर मारा, मगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। बोला फिर तुम लोग किस लिए कॉर्पोरेटर हो? बोले टाकी में प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तुम्हारा काम है, तो हमको आगे क्यों बता रहे हो प्रेशर कम है? हम नहीं जानते प्रेशर, हमको पानी चाहिए भाई। हम तुमने जिता के किसके लिए लाया? यही के लिए लाया है ना, जिता के। मगर बोलते हमने 100 लीटर मांगा, फिर भी म्यूनसिपालिटी में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, तुमको बैठ के मतलब क्या म्यूनसिपालिटी में? तो गली बनी, मगर ये गली नहीं बनती भाई, ना यहाँ कचरा उठाने आते हैं, ना कुछ, कोई सुनवाई होती ही नहीं वहाँ पे। हर चीज़ की तकलीफ है। 3 महीना जाता है कुंडी बहती, 3 महीना जाता है कुंडी बहती। जाओ तो क्या कर लेंगे, जाओ तुम जो करने का उखाड़ ले। कौन बोलता है ऐसा? जो भी बिल्डिंग वाले हैं, जो जिसके है। ये नोटिस आप देख सकते हो, ये कमिश्नर साहब को मेरे पप्पा जो है वो दे के आते हैं। आप कमिश्नर, हाँ, जब नल के लिए नोटिस देते हैं ना, तो आके बोलते हैं किसने नोटिस मारा, किसने वहाँ जाके बोला पानी चोरी करता है कॉर्पोरेटर, ये करता है। आके दतिंग करेंगे, फिर आगे चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे यहाँ पे आके। नगर पालिका के पास तो पूरी टीम पड़ी हुई है, वो लोग आए अपने कर्मचारी को यहाँ पर भेजे कि देखिए यहाँ पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, वो चेक कर ले, आकर यहाँ पर सर्वे करवा ले, फिर जो भी मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये जो दिखाई है, ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बिल्डिंगों का जो चैम्बर है वो भर भर कर ऐसा बहता है। ये जो सीढ़ियाँ है, ये चैम्बर है, ये जो भर भर के बहता है, ये बिल्डिंग वालों की प्रॉब्लम है, ना कि नगर पालिका की प्रॉब्लम है। ये काम बिल्डिंग वालों का है कि बिल्डिंग वाले अपना अपना चैम्बर वक्त पर 2 महीने 3 महीने पर वो साफ़ कराएं उसको, ताकि ये जो भर भर कर बहते हैं और लोगों के घरों के सामने से गंदा पानी बहता है वो ना बहे। ये नगर पालिका का काम नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग वालों का काम है। खोली है और नल एक है और तीनों घर का नल का पट्टी जोड़, हाँ, लेते हैं नल पट्टी 11-12 हज़ार साल की एक घर से नहीं, तीनों घर का। हाँ, जबकि नल एक है। 12,000 कम हुआ बेटा। के पानी नहीं आता है। मेरी अम्मी रोज बीमार पड़े आ रही है, रात भर जागती है, पानी नहीं मिलता है। सुबह हो जाती है, जागते जागते पूरी सुबह हो जाती है, इंतजार में रहती है। ये सारी चीजें आप लोग बताते क्यों नहीं नगर सेवक लोग को? नगर सेवक को क्या बोलेंगे, सब मोर्चा लेके जाते हैं ना, अक्सर मोर्चा लेके जाते हैं। हाँ, पानी आएगा, तसल्ली दे के भेज दिया जाता है। बुजुर्ग इंसान है, वो कब तक जागेगा? हाँ, और बच्चों का टिफिन बनाना रहता है, दादी है वो घर की, बच्चों को देखना, सब करना रहता है, तो वो मेरी अम्मी करती है। और हाँ, और पूरी रात जाग के उनके पूरी नींद भी खराब होती है। और दूसरी बात पानी, आप लोग अभी तो कोई नगर सेवक है नहीं, आप लोग एक काम करो कि मिलकर जो है तो नगर पालिका के पास जो कमिश्नर साहब है उनके पास अर्जी दो। बच्चा हमारे मोहल्ले का लड़का है, वो बोल रहा है 100 कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो अभी तो सुनवाई होना चाहिए ना। रमजान पूरा पानी नहीं मिलता, पूरा रमजान हम लोग ऐसे ही जाता है। रमजान जैसे रमजान में पानी नहीं भाई मिलता। बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है मोहल्ले वालों को। सबसे बड़ी डिमांड ये है, जो टाइम नल है वही टाइम सबको पानी मिलना चाहिए। कौन सा टाइमिंग है नल? ये 5 से 6 बजे तक का टाइमिंग है। जो भी है, हमको यही टाइम पानी चाहिए, हमको रात में पानी नहीं चाहिए। हम जॉब करने तो नगर पालिका के कमिश्नर साहब अजय विलास वैद्य जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये है वार्ड नंबर 8, जो पुराना वार्ड था, ये पुराना वार्ड नंबर 8 है। जैतूनपुरा के पास छोटा स्लैब है। ये स्लैब का जो उस साइड का एरिया है वहाँ पर तो पानी मिलता है, मगर यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, और मिलता है तो रात में मिलता है। इनकी कंप्लेंट है कि रात में नहीं बल्कि दिन में पानी मिलना चाहिए, वो भी शाम में 5 से 6। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि पाइपलाइन ला कर रखी हुई है 6 महीने से, लेकिन अभी तक उसको लगाया नहीं गया, उसके ऊपर काम चालू नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं वो पाइपलाइन आखिर कहाँ पर रखी गई है। 6 महीना, 1.5 साल हो गया बता रहे हैं। अच्छा, ये वाली लाइन है, हाँ, ये वाली लाइन, ये सब पाइप। ये
ये कि नल के नए पाइप रखे, किसने रखा है, किसने रखा है ये हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर ने ला के रखा है इसके लिए कि ताकि यहाँ पे पानी जो 20 घर को नहीं मिलता है उनके लिए ये कुछ फॉर्मेलिटी ला के रखे, मगर ये अभी तक रखा ही हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। इसको बोल रहे हैं अभी 1.5-2 साल से रखा हुआ है, मगर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। ये इलेक्शन आने से पहले काम होगा, ताकि देखो मैंने करके दिया जी। बना के रख दिए, इसके उसके दरवाजे पे ऐसे खसकाते रहते, वो पाइप को कब लगाएंगे और कब हटेगा वो पाइप। सवाल हमारा वही है कि आखिर इस पाइप को कब लगाया जाएगा, अगर यहाँ पर ला कर रखा गया है। चलो कॉर्पोरेटर तो कोई नहीं है, लेकिन नगर पालिका को तो चाहिए कि वो तो ध्यान रखे, क्योंकि नगर पालिका ही अभी पूरे शहर को रूल कर रही है। तो नगर पालिका का काम है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पर फिक्स किया जाए, ताकि इस एरिया में जो 25-30 घर लोग का जो कंप्लेंट आ रहा है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी मिलना शुरू हो। चलिए अब थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं आपको छोटा स्लैब पर, और दिखाते हैं कि यहाँ की जो सिस्टम है, नगर पालिका ने जो सिस्टम बनाया हुआ है लोगों को सहूलत देने का, वो क्या है। ये लोगों को ऐसी सहूलत देने के लिए नगर पालिका है हमारी महानगर पालिका, जिसका बजट अगर साल का देखा जाए तो 900 करोड़ का बजट है। तो ये उनका काम है। ये पूरा का पूरा नाला है, नाले का ये बड़ा सा चेम्बर है। ये देखिए ये किस तरीके से ये खुला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। पूरा ये लोग अपने अपने घर के फलटे, अपने अपने घर की लादियाँ जो इस्तेमाल में लाते हैं, वो लोग जो है तो यहाँ पर उसको रख कर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी के साथ हादसा ना हो। दूसरी चीज़, ये रोड है, रोड के ऊपर से ये 2-2, 3-3 इंच अगर ये उठा कर डालेंगे तो आखिर ये एक्सीडेंट का जरिया है कि नहीं, वो सोचिए आप। ये जो पाइप ला के रखा हुआ है 1.5-2 साल से वहाँ पे लोखंड का, ताकि 20-25 घर को पानी मिले। अगर ये 2 से 4 दिन के अंदर अगर ये हमको नहीं रेडी होके मिलेगा, तो हम ये 20-25 घर मिल के पूरा पाइप डालेंगे हमारा खर्चा करके, और नेक्स्ट टाइम से वो काउंसलर को लाएंगे जो हमारा लिए का काम करे, हमारा काम करे, जो हमको तकलीफ़ हमारी दूर करे। हमको 20 साल से पानी की तकलीफ़ है, वो पानी की तकलीफ़ हम मेन चाहते दूर हो। जो टाइम है 4 से 6 का अगर टाइम है, तो हमको शाम में 4 से 6 पानी चाहिए, ना कि रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे। ना रात में तो कोई टाइम नहीं है। इतना है कि रात में पानी मिलेगा, मगर कोई टाइम फिक्स नहीं है। पूरी रात निकल रही, सुबह उठ के इंसान काम पे कैसे जाएगा, सुबह उठ के घर के लेडीज़ लोग घर का काम कैसे करेंगे। हम लोग परेशान हो गए एकदम से। हमको ये 2 दिन के अंदर हमारी ये डिमांड है कि 2-3 दिन के अंदर हमको ये जो पाइप ला के रखा हुआ है उसका प्रोसेस चालू कराया जाए, और इस 20-25 घर को पानी जो टाइम है नल का वो टाइम पे मिला जाए। इससे बनी ना सालों पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ओटा बना हुआ है ना, इस ओटे के अंदर एक पाइपलाइन गई हुई है। पाइप ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 इंच का देखिए ये पाइप यहाँ पर गया हुआ है। मैं समझता हूँ तकरीबन 15 से 20 साल पहले ये लाइन जो है तो यहाँ पर डाली गई थी। अब यहाँ पर पानी आता है कि नहीं आता है वो यहाँ के लोग बताएंगे। जी भाई, जब ये लाइन डाली गई थी तब हमको सही टाइम पे पूरा पानी मिलता था, बट अभी जब से यहाँ बिल्डिंगें बन गई है तब से यहाँ 20-30 घर को पानी का प्रेशर आना ही बंद हो गया। कब से, कितना टाइम हो? कम से कम 15 से 17 साल तो कम से कम पूरा हो गया होगा। स्टार्टिंग में जब ये डाला गया तो मिल रहा था, उसके बाद 2 साल पानी अच्छे से मिला होगा, उसके बाद से पानी नहीं मिला हमको। कौन डाला था ये लाइन? ये लाइन डालने वाले जो हमारे पिछले कारपेंटर थे मुन्ना चंडू, वो कारपेंटर थे। उन्होंने उनसे हम तो झगड़ा कर करके मतलब पाइप लाइन का काम उन्होंने करके गए, जाते जाते करके गए, मगर उसके बाद 1.5 साल बाद जब से वो गए हैं आज तक ये नल में हमको पानी कभी नहीं मिला। जब उनसे आप झगड़ा कर सकते हो तो इनसे क्यों नहीं किया कि भाई चालू करो पाइप? नहीं, इनसे भी कर लेते। लोग डरते हैं, लोग किस लिए मतलब आगे क्यों जाए। इसलिए हमको न्यूज़ के माध्यम से इनको बोलना है, बताना है कि हम जब तुमको जिता के ला सकते हैं, हमारे इतनी ताकत हम किसी और को भी जिता के ला सकते हैं जो हमारे लिए काम करे। हम किसी से डरते नहीं है, मगर क्या है हमको इतना टाइम भी नहीं लोगों के पीछे हैरान पसंद है, मगर हमको जो तकलीफ़ है वो तकलीफ हमको दूर होकर चाहिए। जो हमारी दूर तकलीफ करेगा हम उसको ही जिता के लाएंगे नेक्स्ट टाइम। इस मोहल्ले में लोगों की कंप्लेंट ये है कि इनको पानी जो आता है वो रात में 2:30 बजे 3 बजे आता है। वो पानी खोलने वाले पाल भाई वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या तकलीफ़ है और ऐसा क्यों। बोले भाई। पानी रात में दिन में इसलिए नहीं आता कि तब ना बिल्डिंग वाले पानी खींच लेते हैं, इसलिए पानी आता नहीं। तो रात में ना लोग भर लेते हैं, तो दिन में लोग भर लेते हैं, रात में हम लोग को पानी मिलता है। अच्छा, तो रात में इसीलिए खोला जाता है ताकि जिन लोगों ने नहीं भरा उनको रात में दिया जाए, में मिल जाता है। पानी का फोर्स इतना बड़ा हो कि सबको मिले उसी टाइम पे। नहीं, उतना बहुत पानी के अंदर है ही नहीं कि मतलब यहाँ पूरा सबको पानी मिले। अच्छा, ये लोग आप नगर सेवक को बोलकर उसको ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करवा सकते? हमने नगर सेवक के पीए जब रात में आए थे, हमने उनको बोला कि हमको जो टाइम पानी मिलना चाहिए, बोले प्रेशर नहीं पहुंचता। मतलब प्रेशर क्यों नहीं पहुंचता, प्रॉब्लम है कहाँ, जहाँ से प्रॉब्लम है वहाँ से सॉल्व की जाए। अगर महानगर पालिका से प्रॉब्लम है, वहाँ की टाँकी में प्रेशर नहीं है, तो आप लोग नगर सेवक क्यों बने हुए हो? आप लोग जाके हमारी तरफ से बोलोगे ना, कि हम लोग बोलेंगे जाके। अगर आपसे नहीं हो रहा तो बोलिए, हम 20-30 घर मिलके चलते हैं, वहाँ म्यूनसिपालिटी समझा के हम बोलते हैं, हम मोर्चा लेके चलते हैं, मगर बोलते हैं प्रेशर टाँकी में आता ही नहीं है, इसके लिए रात में हम तुमको पानी होते हैं। हमको रात में पानी नहीं चाहिए, हमको एहसान नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। हमारा एहसान जता रहे कि तुमको रात में पानी हम दे रहे हैं, नहीं चाहिए हमको हमारा एहसान किसी का, हमको हमारा हक चाहिए। अभी आप क्या बोल रहे, बोलो।
पानी मतलब कहता वो यहाँ पर पानी की तकलीफ ही लोग यहाँ पर ज़्यादा बता रहे हैं। उसके अलावा हम चेम्बर्स वगैरह भी देख रहे हैं जो कि प्रॉपर लगे हुए नहीं है। इस एरिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? नहीं मतलब पानी की प्रॉब्लम तो है इधर पे, कि रात में जो पानी मिलता है बहुत वही पानी मिलता है, दिन में पानी एक बूंद नहीं मिलता है ना। नल चालू है बराबर। ये देखिए, ये अभी ये नल आने का टाइम है। ये जो नल पे लगा हुआ है ये देखिए कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन एकदम खाली है। 4 से 6 का टाइमिंग है। कोई 4 से 5 आता है, कोई 5 से 6 आता है। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे आइए तो देखिए ये खाली बाल्टी वो लेकर आ रहे हैं यहाँ वहाँ से भरने के लिए। और ये देखिए कमाल है। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के नीचे का जो एरिया है बेकरी तक, बस वहीं तक पानी आता है। उसके बाद इस तरफ का जो एरिया है वहाँ पर पानी नहीं आता। पानी की प्रॉब्लम अलग, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम अलग। उसके अलावा रोड पे ये जो चेम्बर्स लगे हुए हैं ये नाले के ऊपर, इसकी प्रॉब्लम अलग। बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। वोट मांगने के लिए लोग बराबर आते हैं। नगर पालिका घर पट्टी नल पट्टी बराबर वसूल करती है, मगर फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पर चीज़ें लोगों को जो मिल रही है वो है ज़ीरो। तो ऐसा क्यों आखिर? जो लोग नल पट्टी भर रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए। जो नहीं भर रहे आप उनसे सवाल करो, आप उनका नल काटो, आप उनको पानी मत दो, बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग बाकायदगी से नल पट्टी भर रहे हैं, चीज़ों को भर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर आखिर ये कहाँ का इंसाफ? ये देख लीजिए, ये लेडीज़ टॉयलेट है जो कि देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बंद है, और ये पूरी गंदगी यहाँ पर ऐसे। आखिर इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? ये नगर पालिका की है या फिर जिन लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है ये उनकी जिम्मेदारी है? आखिर ये करेगा कौन? वो बोलेगा मैं नहीं करूँगा, वो बोलेगा मैं नहीं करूँगा, तो फिर करेगा कौन? सर यहाँ पे इतनी गंदगी है, देखिए बच्चे के अंदर इतना खराब हुआ है कि लोग अंदर जाने डरते हैं। बच्चे छोटे छोटे यहाँ करके आते हैं डर के मारा। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि यहाँ से लोग अपना आना जाना रखते थे, अब तो सवाल ही नहीं उठता करने का। छोटे बच्चे यहाँ पे बॉल यार खेलते थे, यहाँ पे ऐसा था बराबर। अंडर हुआ एकदम गंदगी, पूरा गंदगी से भरा हुआ, एकदम लापरवाह हो गया। महानगर पालिका के अंडर में है तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कराना। अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिए तो ये उनकी जिम्मेदारी है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है उसका काम है ये काम को करना। मगर इसकी वजह से पूरी गली जो है सड़ती है, पूरी गली में बास आती है। छोटे छोटे बच्चे मैं देखा हूँ खेलते थे पहले यहाँ पे, कितनी साफ सफाई हुआ करती थी, लोगों का ये रास्ते से आना जाना हुआ करता था। पूरा गंदा हो गया ये। और अभी देख सकते हैं आप, ये सब देख रहे हो, कुछ साफ सफाई नहीं, चारों तरफ कचरा, गंदगी, गू घान सब यही सब है। तो बच्चे यहाँ पर आएंगे कैसे, खेलेंगे? अब ये अगर महानगर पालिका के हाथ में है तो ये उनकी लापरवाही है। अगर उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया हुआ है इस टॉयलेट को तो ये उसकी लापरवाही है। हमारी ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसको साफ कराए और वो कॉन्ट्रैक्टर को जल्द से जल्द काम कराना चाहिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, वरना इस संडास को हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वार्ड नंबर 8 का ये सर्वे आपने देखा। जो चीज़ महानगर पालिका के अंडर में है वो भी ख़राब है, और जो चीज़ नगर पालिका ने दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है वो भी ख़राब है। यानी दोनों के दोनों चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर देने का मतलब क्या? वही पेमेंट उनको भी जा रही है, और वही पेमेंट जो नगर पालिका में कर्मचारी है उनको भी जा रही है। तो काम ऐसा क्यों करना कि 10 लोगों को आप काम बांट रहे हो, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे लोगों को ज़ीरो सर्विस मिल रही है? ऐसा क्यों? तो नगर पालिका को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों का सर्वे करे, वो ध्यान दे कि क्या चीज़ किसको कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई है, उनके ऊपर एक्शन ले। अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उनको जो पेमेंट जा रही है या उनको जो पेमेंट मिल रही है उसके ऊपर उनको चेक करना चाहिए, और उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों की उनको फैसिलिटी यहाँ के मोहल्ले वालों को मिलना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।